हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं कि उन्होंने किस मुल्क में अपनी फ़ॉरेन एजुकेशन लेनी। जैसे कि यूके जाएंगे कुछ लोग कनाडा जाएंगे, कुछ लोग इटली जाएंगे, कुछ जर्मनी जाएंगे। लेकिन मैं आज डिस्कस करूंगा कि आपको अमेरिका क्यों चूज़ करना चाहिए, या जो अमेरिका आते हैं वो क्यों आते हैं। ऐसी क्या चीज़ें हैं अमेरिका में जो कि आपको बाकी मुल्कों में नहीं मिल सकती, जो सिर्फ अमेरिका में अवेलेबल हैं। तो वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम आहज़ है और मैं एक स्टूडेंट हूँ यहाँ पे अमेरिका में, जो कि तकरीबन 1.5 years ago आया था। और मैं उस पूरे प्रोसेस में से ख़ुद हो के गुज़रा हूँ। मैंने दूसरे मुल्कों में भी अप्लाई किया और मुझे ख़ुद पता है कि कैसा फ़ील होता है इस पूरे प्रोसेस में से गुज़रना, फिर यहाँ पे आके क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। और मैं अपने चैनल में सारी वही चीज़ें डिस्कस करता हूँ जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए यहाँ पे आने से पहले। तो स्टार्टिंग, अमेरिका क्यों आना चाहिए। फर्स्ट थिंग कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है लैंग्वेज बैरियर। अब आप कह सकते हैं कि अगर लैंग्वेज बैरियर एक प्रॉब्लम है तो मैं ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ, यूके जा सकता हूँ, जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर इतना बड़ा इशू नहीं है, जहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं। क्योंकि अगर आप जाते हैं जर्मनी, इटली, तो आप बेशक इंग्लिश वाली यूनिवर्सिटी में जाएँ, यहाँ पे वो कहते हैं कि एडवर्टाइज़ करते हैं कि हम इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे भी आपको प्रोफेसर मिलेंगे जिनके जो इंग्लिश बोलते तो हैं, लेकिन उनका एक्सेंट इतना अच्छा नहीं होता और आप उन्हें समझ नहीं सकते। और might not seem like a big problem, but it's a really big issue because in the end अगर आपको समझ नहीं आती कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं तो आप अपना सब्जेक्ट फ़ेल करेंगे। और अगर आप सब्जेक्ट फ़ेल करते हैं तो आप बेसिकली एजुकेशन में फॉल बिहाइंड कर रहे हैं और आपका जो सोल पर्पज़ है ब्रॉड एजुकेशन लेने का, वो फेल हो रहा है। तो इट्स अ रियली बिग इशू। ठीक है, मैं कुछ ऐसे प्रोफेसर से मिला हूँ जिनका लाइक एक्सेंट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी और डिफ़िकल्टी एक्चुअली होती है। ठीक है, माइट नॉट सीम लाइक इट दैट इट्स दैट बिग ऑफ अ डील, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जब प्रोफेसर कुछ बता रहा हो आपको और आपको समझ ना आ रही हो। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग ये कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर कमिंग टू यूएस ऑलरेडी नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, राइट? सो दैट शुड नॉट बी दैट बिग ऑफ अ डील फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, जिनके लिए अगर इशू है भी, तो अमेरिका आने के लिए इंग्लिश सीखना सबसे आसान है। अगर आपने इटालियन सीखनी है, लेट्स इटली जा रहे हैं तो आपको इटालियन सीखनी पड़नी है, जर्मनी तो डच। ठीक है, उसके लिए एक तो सेंटर्स बहुत कम है सीखने के लिए, एक्चुअल प्लेसेस जहाँ पे आप जा सकते हैं सीखने के लिए, और रियली स्मॉल और हाई फीसेस बिकॉज ऑफ दैट। और अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो वो तकरीबन हर जगह सिखाते हैं। ठीक है, और आपको चीपेस्ट जगह भी मिल सकती जो आपको फ्लुएंट इंग्लिश सिखा देंगे ताकि आप यूएस में सफ़र ना करें। ठीक है, अब यूएस की चूज़ करना है, दूसरे कंट्रीज़ क्यों नहीं, लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, अदर कंट्रीज़ दैट टॉक इन इंग्लिश। ठीक है, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि अमेरिकन ड्रीम। ठीक है, अगर आप बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो मैं आपसे कहूँ कि किस बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम बताएं तो आपके दिमाग में कुछ यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, जैसे कि MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन, येल, ड्यूक, यूनिवर्सिटीज़ लाइक दैट। लेकिन एक चीज़ जो इन सब में कॉमन है वो ये कि ये यूएस में है। ठीक है, फिर आप बात करें सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, अगेन यही यूनिवर्सिटीज़ आती हैं दिमाग में, और ये सारी यूएस में है। नाउ मैं ये नहीं कहा कि बाकी कंट्रीज़ में यूनिवर्सिटीज़ अच्छी नहीं है, लाइक ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके में। लेकिन बात यह है कि एक तो इनमें एप्लीकेशन रेट बहुत हाई होता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, और सिर्फ कोई 1, 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे बड़ी इस तरह की। ठीक है, जो कि लाइक रियली इंटरनेशनली रिनाउंड है। ठीक है, यूएस में आपको हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी ईज़िली, जो कि बहुत रिनाउंड हैं, बहुत अच्छी स्कॉलरशिप देती हैं, और जनरली इज़ द परफेक्ट यूनिवर्सिटी फॉर व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है, उसके बाद एक दूसरी चीज़ जो आपको यूएस में, अब लेट्स से
आप अगर यूएस आ रहे हैं तो आप प्रॉब्लम सोच रहे होंगे कि लाइक वहाँ पे मैं कोई जॉब वगैरह ढूंढ लूँगा आफ्टर स्टडीज़ या मास्टर्स करूँगा। तो उसमें भी जब आप देखते हैं कोई इंटर्नशिप करने के लिए या कुछ उस तरह से, तो सबसे बड़े जो इदारे हैं नासा, स्पेस एक्स, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, इस तरह की बड़ी कंपनीज़, फॉर्च्यून 500 कंपनीज़, ठीक है, टेस्ला, एनवीडिया एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। ये सारी यूनिवर्सिटी, सारी इंडस्ट्रीज़ की जो बड़ी कंपनीज़ हैं ये यूएस में ही बेस्ड हैं, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि अगर आप स्टडी करते हैं इतना अर्सा, ठीक है, और फिर आपको वहाँ पे काम ही नहीं मिलता तो आपकी बेसिकली स्टडी यूज़लेस हो जाती है, ठीक है। उसका कुछ आपको ख़ास बेनिफिट नहीं होता क्योंकि अब आपने स्टडी कर ली है, आप काम के लिए जाते हैं और आप जाके देखते हैं कि कोई टोटल 2 कंपनीज़ हैं, 2 या 3 बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि लाइक हायर करती हैं वहाँ से जहाँ से लाइक आप जा रहे हैं, ठीक है, जिस कंट्री में आप हैं, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो अमेरिका में सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं जो हायर करने वाली, तो एक अमेरिकन ड्रीम है, ठीक है। फिर यहाँ पे वेज रेट काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। अब लेट से एक एवरेज मैकेनिकल इंजीनियर जो है उसकी एंट्री लेवल जॉब आप बेशक गूगल करके देख लें, इट स्टार्ट्स एट अराउंड 100K। यानी कि आप जैसी यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, ठीक है, और आप जॉब ढूंढते हैं तो आपकी फ़र्स्ट जॉब डिसेंटली हाई चांस है कि अराउंड 6 फिगर्स आपको दे राइट आउट ऑफ कॉलेज आफ्टर बैचलर्स, ठीक है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आपको अमेरिका में मिलेगी और कहीं पे भी नहीं, ठीक है। फिर एक और चीज़, डाइवर्सिटी, ठीक है। ये अब लोग कहते हैं इतना बड़ा फैक्टर नहीं है और लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से आप पाकिस्तानी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको सबसे अच्छा एक पाकिस्तानी ही समझेगा, ठीक है। आप किस तरह के बैकग्राउंड से आए हैं, ठीक है, आपसे क्या एक्सपेक्ट करना है, आपकी कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि यानी आप कैसा माशरे से आए हैं, कैसे सेटल हुए, किस डिफ़िकल्टीज से गुज़रे, वो सिर्फ एक देसी बंदा ही समझ सकता है, एक देसी बंदे के लिए, ठीक है। और बात यह है कि यूएस में बहुत बड़ी देसी कम्युनिटी है, ठीक है। देसी के अलावा बहुत बड़ी एशियन कम्युनिटी है, ब्लैक कम्युनिटी है, वाइट कम्युनिटी है, यूरोपियन कम्युनिटी है। आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे, ठीक है। आप जिन तरह के लोगों से एक ढूंढते हैं उस तरह के आपको लोग मिल जाएंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री जाते हैं तो जर्मनी में आपको ज़्यादातर गोरे मिलेंगे, ठीक है। ये नहीं, नथिंग अगेंस्ट देम, बट लाइक स्टिल अब एक जो देसी बंदे से कनेक्शन होता है उस तरह का कनेक्शन एक गोरे बंदे के साथ होना मुश्किल है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने यूएस क्यों चूज़ किया, ठीक है। अब तो एक और चीज़, ठीक है, जब आप अप्लाई करते हैं तो लेट्स से मैंने एक कंट्री में अप्लाई किया, ठीक है। जब मैं यूएस में अप्लाई करने से पहले मैं दूसरे कंट्रीज़ में भी लाइक ऑस्ट्रेलिया और वहाँ पे अप्लाई किया था। अब ऑस्ट्रेलिया की एक अनफॉर्चुनेट बात ये है कि अगर आप अंडरग्रेड स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ क्लोज़ टू नथिंग, ठीक है। उनके पास ज़्यादा नहीं है स्टूडेंट्स को देने के लिए, ठीक है। रिसर्च आपको शायद मिल जाए अगर आप वहाँ जाएं, तो उसका बहुत कम चांस है क्योंकि वो प्रेफर करते हैं कि हम ग्रेजुएट स्टूडेंट को हायर करें, क्योंकि मोस्ट जो प्रोफेसर या हैं उन्हें फ़ंडिंग ही तब मिलती है जब उनकी मोस्ट ऑफ द जो स्टाफ कह लें ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का हो, और जब अंडर ग्रेड का होता है तो उन्हें फ़ंडिंग नहीं मिलती, तो इसलिए प्रेफर करते हैं कि हम ग्रेजुएट हायर करें। तो उस हिसाब से आप काफ़ी सफ़र करेंगे, ठीक है। तो एक वो बड़ी चीज़ है अमेरिका की, यहाँ पे रिसर्च अपॉर्चुनिटी बहुत है। लेट्स से आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, राइट, या किसी साइंसेस के फील्ड, क्योंकि पर्सनली मैं एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो मेरी बात ये कि लाइक मैं उससे ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ। बिज़नेस में भी हैं, ठीक है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी कहा कि बिज़नेस में भी बहुत रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और मैं यही कहूँगा कि इंजीनियरिंग में भी बहुत हैं, लेकिन मैं अपना ज़्यादा इंजीनियरिंग का ही बताऊँगा क्योंकि उसमें मेरा मोर पर्सनल एक्सपीरियंस है रेदर दैन के वर्ड ऑफ अदर्स।
तो आप बस आएँ, ठीक है। बेशक आप जब मैं यूएस आया था, मेरी पहली क्लास हुई थी और पहली क्लास में हुआ ये था, उन्होंने एक किस्म की ओरिएंटेशन टाइप करवाई थी साइंस डिपार्टमेंट में, जो का सबसे बड़ी बिल्डिंग थी डिपार्टमेंट की, सबसे बड़ा रूम था। उसमें उन्होंने सारे नए फ्रेशमैन स्टूडेंट्स को बैठाया और फिर उन सबको सामने प्रोफेसर आए बारी बारी, उन्होंने कहा कि माय नेम इज़ दिस एंड दैट, ठीक है, और दिस इज़ माय फील्ड, मैंने इस चीज़ में पीएचडी की है और मैं ये इस वक्त मेरा रिसर्च टॉपिक है, ठीक है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड जॉइन मी, ठीक है, काफ़ी वेलकम आर्म्स के साथ। और बात ये कि इनकी जो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पेड होती हैं। अगर आप इनके साथ रिसर्च करते हैं तो एक तो ये काफ़ी विलिंग होते हैं कि ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ लगें, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स थोड़े लेज़ी होते हैं या फिर इतने अलाइंड नहीं होते प्रोफेसर्स के साथ, ठीक है। तो प्रोफेसर्स के पास हमेशा कुछ ना कुछ स्पॉट ओपन होता है रिसर्च के लिए, ठीक है। सेम गोज़ फॉर बिजनेस स्टूडेंट्स, सेम गोज़ फॉर कंप्यूटर साइंस, सेम गोज़ फॉर एवरी सिंगल फील्ड आउट देयर। हर प्रोफेसर के पास रिसर्च होती है, ठीक है, और वो एक्टिवली स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं कि हमें मिलें और हम उन्हें रखें अपने पास। और अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये एक्चुअली भी ज़्यादा बेटर है, नॉट ओनली फ्रॉम अ फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट बट फ्रॉम अदर स्टैंड पॉइंट्स टू। बिकॉज फर्स्ट थिंग ये कि आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलती है, ठीक है, जैसे कि आपका सोशल सिक्योरिटी, राइट, आपको वो मिलती है। आपको कुछ चीज़ें और डॉक्यूमेंटेशन मिलती है जो कि आपको सिर्फ रिसर्च या एक्चुअल ऑन कैंपस जॉब के साथ मिल सकती है, ठीक है। वो ऑन कैंपस जॉब इतनी रेडली अवेलेबल नहीं है, ठीक है, दिस इज़ हार्श ट्रुथ। लेकिन अगर आप ऑन कैंपस जॉब वर्किंग एट द डाइनिंग हॉल या वर्किंग एट लाइब्रेरी, तो उसमें अपॉर्चुनिटी थोड़ी टाइट होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और वो जनरली प्रेफर करते हैं कि हम एक यूएस सिटीज़न को हायर करें। लेकिन जो रिसर्च प्रोफेसर्स होते हैं, स्पेशली जो रिसर्च प्रोफेसर्स खुद इंटरनेशनल होते हैं, उन्हें समझ होती है, दे अंडरस्टैंड कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, ठीक है। आप दूसरे मुल्क से अकेले अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के आए हैं, ठीक है, और आपको काम चाहिए, तो वो आपको रख लेते हैं, ठीक है। वो आपसे कुछ क्वेश्चनिंग ज़्यादा नहीं करेंगे, अगर आप स्पेशली उनके स्टूडेंट हैं तो वो आपको रख लेंगे, ठीक है। ये एक चीज़ अमेरिका की बहुत बड़ी है जिसके बारे में कोई भी नहीं बात करता, कि यहाँ पे रिसर्च अपॉर्चुनिटी आराम से मिल जाती, ठीक है। और ये बहुत बड़े फैक्टर हैं कुछ, और ये एक सोल रीज़न है जो कि मैंने पर्सनली खुद चूज़ किया, ठीक है। और यहाँ बात ये है कि अगर आप लेट्स से गुड हैं, ठीक है, अपनी फील्ड में गुड हैं, तो आपको एक्चुअली अमेरिका रखना चाहिए, ठीक है। अब लोग बात करते हैं कि अमेरिका की इमिग्रेशन इतनी अच्छी नहीं है या उसके साथ कुछ अभी प्रॉब्लम्स चल रही, लेकिन लोग बात इस बारे में नहीं करते कि अगर आप एक्चुअली अपनी फील्ड में गुड हैं, ठीक है, और आप एक्चुअली पढ़ना है और इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो आपके लिए रियली इजी वे है। फॉर एग्जांपल एक वीज़ा है O1 के नाम से, उसे कहते हैं एक्सेप्शनल एबिलिटी वीज़ा, कि अगर आप रियली गुड हैं, आप लेट्स से 4.0 GPA के साथ ऑनर्स के साथ पास किए अपनी यूनिवर्सिटी से, या फिर लेट्स से रियली हाई आपको किसी बड़े प्रोफेसर ने रेफरल दी है, ठीक है, तो आपका वो एक्सेप्शनल वीज़ा के लिए, अब वो नहीं तो आप EB1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, EB3 के लिए, और बहुत सारे ऐसे वीज़ाज़ हैं जो आपके लिए ग्रीन कार्ड के लिए अपॉर्चुनिटी खोल देते हैं। बट दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बस यही बात करेंगे कि वाई US, वाई नॉट अदर कंट्रीज़, ठीक है। और बेसिक बात ये है कि इट्स द अमेरिकन ड्रीम। और एक बात और मैं करना चाहूँगा कि पिछली वीडियोस में फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। आई एम रियली हैप्पी कि मेरी वीडियोस इतना बड़ा इम्पैक्ट ला रही हैं दूसरे लोगों की लाइफ्स में। और मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स देखे थे कि लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो मुझसे थोड़ी हेल्प लेना चाह रहे हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि US में है। तो
यूएस में हूँ और लोग आना चाह रहे हैं तो उन्हें सारी बार गाइडेंस चाहिए होती है हर किसी को, ठीक है। तो मैं अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मैं छोड़ दूँगा और आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई माइट नॉट रिप्लाई इंस्टेंटली बट आई ट्राई माई बेस्ट टू गेट बैक टू यू एज सून एज़ पॉसिबल अगर आप मुझे मैसेज करते हैं, ठीक है। अगेन थैंक यू सो मच, ठीक है। ये एक मेरे लिए भी बहुत बड़ी है बात कि लाइक मेरी जर्नी दूसरों की ज़िंदगी पे इतना इफ़ेक्ट कर रही है और गुड इफ़ेक्ट दे रही है, ठीक है। तो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड।